I am traveling beauty with myself. क्या होता है मुझे तो तुम लोग देखते ही रहोगे, लेकिन You tear me apart. Tear me apart. Let's begin. I am traveling and this time it's a work travel, but ये वो वाला काम है जो मुझे बहुत 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 पसंद है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आई एम ट्रैवलिंग टू सच अ गुड प्लेस। ओके सॉरी, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल वेयर एलिगेंस मीट द एडवेंचर एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी एडवेंचरस, नॉट टू मच वर्क प्लस एडवेंचर। और एडवेंचर ऐसा नहीं है कि आई एम लाइक बहुत ज़्यादा वैसा एडवेंचर नहीं है, बट एडवेंचर तो है मेरे लिए बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अकेले। और देन ओके, सब कुछ इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे करके। बट फॉर नाउ मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज है 3 मार्च एंड कल है 4 और परसों है 5 ऑफ कोर्स। तो 5 को आई विल बी ट्रैवलिंग और आज मैं कर रही हूँ पैकिंग। फॉर नाउ जो मेरे पास घर पे पड़ा है मैं आपको बताती हूँ कि like how do I travel and what do I carry with myself क्या होता है with myself। और बैकग्राउंड में आपको जो कुछ नेपाली तो नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट ये शायद किन्नौरी सॉन्ग, हाँ किन्नौरी सॉन्ग लगा है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे एकदम घर बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में है जिम, और मैं तो कभी कभी इतनी हैरान होती हूँ कि जिम में ऐसे गाने कौन लगाता है, लाइक नाटी लगती है यहाँ पे, मतलब मस्त माहौल रहता है फॉर ऑल दी अपर हिमाचलीज। और बट ये मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं, क्योंकि जिम में तो वैसे गाने लगे रहते हैं ना एकदम मस्त मस्त से। एनीवे, बहुत सारी बातें तो मैं बहुत बकवास कर लेती हूँ, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग। A few minutes later. मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। से मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। मुझे मेरा प्लान कैंसिल करना पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि पैक क्या करूं, पैक करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये दो चीज़ें पैक करूंगी नहीं, राइट। और पैक करने के लिए अभी इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने 3 आउटफिट्स तो अपने टेलर आंटी को ठीक करने के लिए दिए हैं फॉर सम ऑल्टरेशंस। और क्योंकि वो थीम के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे उसको थोड़ा ऑल्टर करवाना था और थोड़े से चेंजेस लेकर आने थे। सो बेसिकली आई डोंट हैव एनीथिंग टू पैक, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और कर लेती हूँ। और बाकी सब तो ठीक है, मुझे तो तुम लोग देखते ही रहोगे, लेकिन बाहर देखो, नजर मत लगाना कोई भी। यार दिस इज सो अमेजिंग। तो मैं सफाई के उससे गुजर रही हूँ और मुझे ये तांगी ज्वेलर्स के 3 पोस्टर है मेरे पास। इट्स मी, यस, सो दिस इज मी एंड दिस इज मी एज वेल, नॉट मैचिंग अप बिकॉज इसमें इतना सारा मेकअप और प्लस गुड कैमरा क्वालिटी। ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसे रख भी नहीं सकती हूँ क्योंकि इट इज ऑफ नो यूज, और उसको फेंक भी नहीं सकती हूँ बिकॉज इसमें मेरी फोटो है, तो मैं इसको कैसे फेंक सकती हूँ, इसको काट फाट के। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज मुझे ऐसा करना चाहिए कि इसको चप चप अपनी फोटो जो है ये 2-3 पोस्टर्स में इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसको फ्रेम करवाती हूँ। आई नो इट्स ह्यूज। आई विल शो यू, ऐसे मैं थोड़ी सी क्लिप्स भेजूंगी कि ये शिमला में और शिमला के अराउंड कहाँ लगे थे पोस्टर्स।
The next day. कोई नेक्स्ट डे नहीं है, रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। और नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर थंडरिंग हो रही और बर्फ़ पड़ जाएगी। बट मेरा ये ख्याली प्लाव है क्योंकि शिमला में तो बर्फ़ पड़ ही नहीं रही है और इसका इंतज़ार करते करते मुझे लगता है मैं बूढ़ी हो जाऊंगी क्योंकि शिमला में तो अब बिल्कुल बर्फ़ नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत होती है, वो कुछ ऐसा ट्रेलर जैसा आता है बर्फ़ का, उसके बाद बर्फ़ नहीं पड़ती है। बट एनीवे, ये मेरा कंसर्न नहीं था और ये मेरी वजह नहीं थी ना सोने की। मेरी वजह ये है ना सोने की कि मैं सोच रही थी कि चलो अब नींद नहीं आ रही है तो मैं कुछ तो पैक करती हूँ, इसे रात को सोने वोने का जो भी कपड़े वपड़े होते हैं वो रख लेती हूँ। तो बस वही रख रही थी और उसको मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, है ना। रात के कपड़े ही रात के सोने के कपड़े ही तो हैं। बट घड़ी के हिसाब से और टेक्निकली मुझे सो जाना चाहिए, बट इतने बट है ना मेरी लाइफ में, थोड़ी देर के बाद बट कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था और पूर्ण विराम नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रखा। एनीवे, बट मैं सो जाती हूँ अब। दिस इज़ द गुड थिंग। क्या मस्त लाइटिंग आ रही है। मैंने यहाँ पे फ़ोन की लाइट जलाई हुई है और यहाँ पे है फेरी लाइट्स। यार गुड लाइटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना एक व्लॉग के लिए, आई मीन व्लॉगिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बंद कर दूँ या फिर मैं उसको भी बंद कर दूँ तो मैं क्या चुड़ैल लगूंगी। शायद मुझे इस वक्त ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि अब मेरे दिमाग में 10 चीज़ें और आएंगी और जो वो 10 चीज़ें और आएंगी तो जैसे ही मैं लाइट ऑफ करूँगी तो मुझे लगने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ओह गॉड, तभी बोलते हैं सोच बोलने से, थिंक बिफोर यू स्पीक। गुड नाइट। और अब असली वाला द नेक्स्ट डे। सो द नेक्स्ट डे, द फाइनल डे एंड द लास्ट डे कि अब पैकिंग नहीं करी तो देयर इज लाइक अब मेरे पास फिर कुछ होगा ही नहीं कल ले जाने के लिए। बट ऑफ कोर्स मैं भी पैक ही कर रही हूँ। सो लेट्स पैक नाउ। ऑलराइट, मैंने बहुत ज़्यादा ही नीचे कर दिया फ़ोन, लेकिन अब मैं बार बार नहीं कर सकती, आई एम टायर्ड। सो बेसिकली ये मेरे सारे जो भी आउटफिट्स है ये मैंने यहाँ पर पैक किए हैं। अब बचते हैं फुटवेयर और यूजीज और माय एक्सेसरीज। While ignoring the mess around me, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि मैं अपनी इस पोटली में प्लस इस पोटली में जो कि भी खाली है मैं क्या कैरी कर रही हूँ और मैंने क्या अभी तक रखा है। तो अपार्ट फ्रॉम द पोटलीज आई एम कैरिंग दिस और मुझे नहीं पता इसका यूज़ होगा नहीं होगा, बट दीज आर माई सनग्लासेस। फास्ट ट्रैक के हैं दोनों ही और मुझ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बट ऐसे आई कैन जस्ट शो दिस ऑफ। इसमें जो कि है इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट टॉयलेटरीज ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही। इसमें मैं ये बॉडी वॉश, छोटे छोटे से साबुन, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं वहाँ से ये उठा कर ले आती हूँ। और मैं ये मिनी ज़ारा का परफ्यूम जो कि ख़त्म होने वाला है, आई नीड टू बाय अनदर वन, दिस निविया का। और ये एक्चुअली मेन का है और मैं प्रेफर करती हूँ कि मतलब मेरे पास ना परफ्यूम भी मेन के ही है। दिस इज़ वाइल्ड स्टोन, आई लव, मतलब पता नहीं थोड़ा ओल्ड फैशन होगा बट प्लीज़ मुझे कुछ बोलना मत, पर ये मेन का है। ब्रश ऑफ कोर्स और पेस्ट और बहुत सारे टिश्यू पेपर। इस वाले किट में मैं सबसे पहले तो ब्रशेस और साथ में ये कुछ कलरफुल आईलाइनर्स लाइक ग्रीन, ब्लू और ये काजल कलरफुल। रोज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद एलोवेरा जेल, उसके बाद सनस्क्रीन न्यूट्रोजेना की, माई टोनर फ्रॉम बायोटिक। आई एम कैरिंग 3 फाउंडेशंस विद मी। दिस इज़ फ्रॉम मैक, ये मैक का है, ये हुडा ब्यूटी का। ये मेरा गो टू मेकअप है, लाइक मिक्स करो क्रीम के साथ और मेबलिन। ये है पैक का ग्लिटर प्राइमर और ये मेबलिन का काजल, हेयर वैक्स एंड ऑफ कोर्स ब्यूटी ब्लेंडर। एंड आई एम कैरिंग दीज 2 आई शेडो पैलेट। ये है मॉर्फी की और ट्रस्ट मी ये बुकलेट जैसी लग रही है। और ये 1, ये 2 और ये 3। सो बेसिकली आई हैव द न्यूड शेड्स,
एंड द चंकी एंड द ब्राइट एंड एवरीथिंग. लाइक इसमें तो ये हाइलाइटर भी है. आई यूजली डोंट कैरी इतना ज़्यादा मेकअप अपने साथ, बट दिस टाइम आई एम कैरिंग इतना ज़्यादा मेकअप जस्ट बिकॉज, क्योंकि जिस इवेंट में मैं जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं एज अ ग्रूमर भी जा रही हूँ. सेकेंडली मैं जो वो इवेंट है, वो इवेंट ही मिसेस हिमाचल है. कम ऑन, मैं बता ही देती हूँ, मिसेस हिमाचल है. तो वहाँ पर ग्रूम्ड रहना 24 आवर, नॉट 24 आवर, बट जब जब प्रैक्टिस है तो फुली ग्रूम्ड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रूमर, राइट. तो इस वजह से लाइक दिस इज बेसिकली व्हाट माई पोजिशन देयर डिमांड्स. तो इस वजह से अदरवाइज तो मैं बिल्कुल इतना सारा मेकअप कैरी नहीं करती, थोड़ा बहुत चलता है. लिपस्टिक के लिए आई एम कैरिंग दिस पैलेट जो कि क्रायलॉन का है. इतनी सारी लिपस्टिक्स. तो ये लिपस्टिक्स मैंने रखी है. ऐसे मुझे 100% पता है कि मैं ये शीट मास्क बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, बट आई एम स्टिल गोइंग टू कैरी दिस. और ये है, ये मैं यूज़ करती हूँ. ये दिस इज़ फॉर नोज के लिए. ब्यूटिफुल इयररिंग्स. I am ending this vlog here, right here. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching, and I really hope कि you people subscribe और आपको मेरा content अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि I have like actually मैंने ना thumbnail बना के रख दिए, क्योंकि मुझे ये करना है, तो दिमाग में रहता है कि ओके नेक्स्ट दिस एंड नेक्स्ट दिस, तो वो मेरे लिए बेटर है. तो अभी नहीं, अभी bye, and I'll see you in the next vlog. Thank you so much for watching. See you on the next video. Please like, share and share मत करो, but subscribe जरूर कर दो. Bye. We have been apart for far too long.